हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरप्रीत कौर हियर। अब हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट पेपर सॉल्व किया था जो कि एमसीक्यू बेस्ड था, और ये क्वेश्चन पेपर भी जो है वो एमसीक्यू बेस्ड ही है। ठीक है, ये भी सेम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ का है, NID का है और फोर्थ सेमेस्टर का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए जो गॉस का क्वाड्रेचर फॉर्मूला है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो गॉस के क्वाड्रेचर फॉर्मूला का एग्जाम्पल है गॉस लेजेंडरी क्वाड्रेचर। देखो, क्वेश्चन में भी गॉस है और आंसर में भी गॉस है। गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला का एग्जाम्पल गॉस लेजेंडरी क्वाड्रेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वेट्स एंड एबिसिसा यूज्ड इन गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो वेट्स और एबिसिसा के बारे में क्या ट्रू स्टेटमेंट है। तो वेट्स और एबिसिस का इक्वल होते हैं ये नंबर में, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। वेट्स और एबिसिस आर नॉट इक्वल, ये गलत है। द वेट्स एंड एबिसिस आर सेम फॉर ऑल द ऑर्डर्स, नहीं, सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं अलग अलग ऑर्डर्स के लिए। पर वेट्स की वैल्यू और एबिसिसा की वैल्यू इक्वल होती है, मतलब वेट्स और एबिसिस आर इक्वल इन देयर नंबर्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी फॉर सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो एक्यूरेसी का ऑर्डर सिम्पसन का क्या होता है, 3 होता है। देखो, सिम्पसन्स के 2 रूल है, 1/3 रूल और 3/8 रूल। 1/3 रूल का सेकेंड ऑर्डर है, 3/8 रूल का थर्ड ऑर्डर है, और जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसका फर्स्ट ऑर्डर है। तो 3/8 का कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। तो आंसर इज सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंपोजिट इंटीग्रेशन मैथड। मतलब कंपोजिट इंटीग्रेशन मैथड का क्या एग्जाम्पल है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन-वर्धर रूल ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं कंपोजिट इंटीग्रेशन मेथड के। ये गॉस लेजेंडरी इसका एग्जाम्पल नहीं है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हायर ऑर्डर न्यूटन कोट्स फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्या ड्रॉबैक है हायर ऑर्डर कोट्स के फॉर्मूलेज को यूज़ करने का। तो जो उसका डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक है वो ये है कि उसमें ज़्यादा फंक्शन इवोल्यूशन करना पड़ जाता है। लेस एक्यूरेसी तो ऑब्वियसली नहीं आती ना, क्योंकि उससे मोर एक्यूरेसी आती है, और दे आर नॉट एप्लीकेबल टू नॉन स्मूथ फंक्शन, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि जो फंक्शन का इवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमको ज़्यादा बार फंक्शन को इवोल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एबिसिसा यूज्ड इन गॉस लेजेंडरी क्वाड्रेचर। तो एबिसिसा के रिगार्डिंग क्या ट्रू स्टेटमेंट है कि जो एबिसिसा होती है वो क्या होती है, इक्विडिस्टेंट। हमने ऊपर भी देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन न्यूटन कोट्स फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। क्या एग्जाम्पल हो सकता है न्यूटन कोट्स फॉर्मूले का। तो न्यूटन कोट्स फॉर्मूले के दोनों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सिम्पसन का 1/3 रूल एंड सिम्पसन का 3/8 रूल। व्हाट इज द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये होता है कि वो अप्रॉक्सीमेट करता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। मतलब एक फंक्शन के डेरिवेटिव को अप्रॉक्सीमेट करता है, किसकी वैल्यूज को यूज करके, फंक्शन की वैल्यूज को यूज करके एट 2 नेबरिंग पॉइंट्स। मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो 2 नेबरिंग पॉइंट्स पर आपको फंक्शन की वैल्यू पता है। अब आपको अगर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्रॉक्सीमेट करता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन यूजिंग द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एट 2 नेबरिंग पॉइंट्स। मीन्स हमने देखा दोनों ही चीज़ें, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दोनों का सेम ही काम है कि जो 2 नेबरिंग पॉइंट्स हैं उनकी उन पॉइंट्स पर आपको फंक्शन की वैल्यू पता है, और उससे आप किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। व्हाट इज द डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ क्यों होता है, ताकि आप अप्रॉक्सीमेट कर सको डेरिवेटिव की वैल्यू यूजिंग द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एट मल्टीपल नेबरिंग पॉइंट्स। बहुत सारे नेबरिंग पॉइंट्स, इसमें हमने 2 नेबरिंग पॉइंट्स याद रखना है। मीन्स बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में आपको 2 नेबरिंग पॉइंट्स याद रखना है, और डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर में आपको मल्टीपल नेबरिंग पॉइंट्स पर वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन पता होती है और उससे आप डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, तो ये शिफ्ट करता है वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन को लेफ्ट और राइट में। मतलब या तो ये लेफ्ट में वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन को शिफ्ट करेगा या तो राइट में शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी फॉर सिम्पसन 1/3 रूल। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, ट्रेपेजॉइडल का ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 1 है, सिम्पसन 1/3 का ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 2 है, एंड सिम्पसन 3/8 का ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 3 है। इसका 2 है सिम्पसन 1/3 का, और ट्रेपेजॉइडल का 1 है। हमने 1/3 का पूछा तो उसका 2 है ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी।
विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बेसिस पर हम कौन सी मेथड को यूज करते हैं? तो इनमें से कोई भी ऐसी मेथड नहीं है, मींस ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। ना ट्रेपेजॉइडल रूल है, ना सिम्पसन्स रूल है, ना मिड पॉइंट रूल है। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following numerical integration methods is based on the use of backward difference operator? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए भी ना ट्रेपेजॉइडल रूल है, ना सिम्पसन्स रूल है, ना मिड पॉइंट रूल है, तीनों ही ऑप्शन गलत है। सो फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। Which of the following numerical integration methods is based on the use of central difference operator? तो हमने तीनों क्वेश्चंस में सलन देखा, फॉरवर्ड डिफरेंस में भी तीनों यूज नहीं हो रहे हैं, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स एंड मिड पॉइंट। हमने जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है उसमें भी देखा, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल एंड मिड पॉइंट रूल यूज नहीं हो रहे हैं। एंड हमने अभी सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर में भी देख लिया कि ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल्स और मिड पॉइंट रूल का यूज नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, विच इज नन ऑफ द अबव। Question number 16, which of the following numerical interpolation formula is based on the use of divided difference? Which of the following numerical interpolation formula is based on the use of divided difference operator? तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर के बेसिस पर है? तो जो न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है वो ही है डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following numerical interpolation formula uses polynomial interpolation? हम लोगों ने पहले जो पेपर सॉल्व किया था उसमें भी हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन को यूज करता है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इंटरपोलेटिंग अ फंक्शन विद बोथ इट्स वैल्यू एंड डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट्स? मतलब हम वैल्यूज और डेरिवेटिव्स दोनों का यूज करते हैं। तो हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला में हम वैल्यूज का भी यूज करते हैं एंड डेरिवेटिव का भी यूज करते हैं। Which of the following is true for numerical integration methods based on the higher order polynomials? मतलब true क्या है हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के लिए, जो भी इक्वेशंस होती है उनके लिए? तो दे आर मोर एक्यूरेट। हमने पहले भी पढ़ा है इसको कि जो हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं, बट वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाते हैं। तो दे आर मोर एक्यूरेट दैन दूज बेस्ड ऑन लोअर ऑर्डर, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं हायर ऑर्डर वाले पॉलिनोमियल्स। 20th, जैकोबी मेथड इज ऑल्सो नोन एज। जैकोबी मेथड को और क्या कहा जाता है? तो हमें याद रखना है कि जैकोबी मेथड को हम साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जैकोबी मेथड को साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। दिस इज एंड ऑफ आवर 20 क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।